हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 और ये है हमारा बर्ड्स, बीक्स एंड क्लाउज। तो इस चैप्टर में ना हम लोग बर्ड्स के बीक्स और क्लाउज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कहा गया है। कहता है इन क्लास 3 वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लिए थे क्लास 3 में। और क्या हम लोग पढ़े थे? तो कहता है देयर स्पेशल फीचर्स, उसके स्पेशल फीचर्स एंड नेस्टिंग हैबिट्स। नेस्टिंग हैबिट्स कहने का मतलब हो गया कि वो अपने घोंसले को किस तरह से तैयार करते हैं, इसके बारे में। ओके, और यहाँ पे स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये हो जाएगा, जो बर्ड्स है ना उसमें स्पेशल फीचर ये होता है कि वो आसमान में फ्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ना कि आसमान में वो फ्लाई कर लेते हैं बड़े आसानी से। अब वो कैसे फ्लाई करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं ना उसमें विंग्स होता है, पंख होते हैं, आपको पता है। और उसका बॉडी हल्का भी हुआ करता है। अब हल्का कैसे होता है, तो उसका बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं वो हॉलो बोन्स होते हैं। हॉलो बोन्स होने की वजह से उसका बॉडी ना हल्का होता है, लाइट वेट का होता है, और वो इजीली आसमान में बहुत ऊंचाई तक फ्लाई कर जाते हैं। ये तो उसका स्पेशल फीचर्स हो गया। और अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह से अपने घोंसले को तैयार करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। इन दिस क्लास, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट देयर फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स कहने का मतलब हुआ कि अपने वो किस तरह से फूड आइटम को खाते हैं और किस तरह के फूड आइटम को खाते हैं, ये भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अलग अलग जो बर्ड्स हैं ना वो अलग अलग तरह से अपने फूड आइटम को लेते हैं और अलग अलग तरह के फूड को वो अपना भोजन के रूप में लेते हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ पे ये देखेंगे पहला पैराग्राफ। ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे कहता है बर्ड्स लाइक अदर लिविंग बींग्स है ना नीड फूड बट देयर डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड। बर्ड्स को भी ना दूसरे लिविंग बींग्स की तरह फूड की आवश्यकता होती है। जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं उसको फूड की आवश्यकता होती है, आपको पता है। उसी तरह से ये जो बर्ड्स है ना इसको भी फूड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पास टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। देयर डू नॉट हैव टीथ। ओके, टू ईट देयर फूड, अपने फूड को खाने के लिए इसके पास दांत नहीं होते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये फूड आइटम को कैसे खाते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा दे यूज देयर बिक्स, वो अपने बिक्स का यूज करते हैं। एंड क्लॉज, वो अपने बिक्स और क्लॉज का यूज करते हैं। बिक्स का मतलब हो गया ना चोंच, और क्लॉज का मतलब हो गया पंजा। तो ये दोनों का वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो ये है इसका आंसर, टू कैच एंड ईट फूड। फूड आइटम को पकड़ने के लिए और फूड आइटम को खाने के लिए वो अपने बिक्स और क्लॉज का यूज करते हैं। तो ये हमने समझ लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके, और आगे देखिए यहाँ पे कहते हैं दे आल्सो यूज देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। वो अपने दुश्मन से बचने के लिए बीक्स और क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट करना मतलब होता है अपने आप को बचाना। ठीक है, तो बीक्स और क्लॉज का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाएगा? तो इनेमी से अपने आप को बचाने के लिए बर्ड्स अपने बीक्स और क्लॉज का यूज करते हैं, वो उससे फाइट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है कुछ बर्ड्स, है ना। यहाँ पे देखिए बर्ड्स ना अपने फूड आइटम को किस तरह से ले रहे हैं, ये हमको दिखाया गया है। देखिए ग्रुप में ले रहे हैं, सब बर्ड्स एक साथ हैं और एक साथ ग्रेन्स को है ना खा रहे हैं ग्राउंड में। तो आइए हम और भी यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास जो अगला आता है ये एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या कहा गया हम लोग पढ़ लेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। विजिट योर नेबरहुड एरियाज एंड ऑब्जर्व डिफरेंट बर्ड्स on trees, in water, on the ground एंड इन द बसेस। आप अपने आसपास के एरियाज में विजिट कीजिए और अलग अलग बर्ड्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। कहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा? तो ट्रीज पे देखिए, है ना, वाटर बॉडी में देखिए और ग्राउंड में देखिए। और बसेस मतलब हो गया झाड़ी, जो घने जंगल होते हैं झाड़ी टाइप का, है ना, वहाँ पे आप जाके देखिए अलग अलग बर्ड्स को और ऑब्जर्व कीजिए। नाउ आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स एंड ऑब्जर्व द काइंड ऑफ फूड दे ईट। वो किस तरह के फूड आइटम को खाते हैं ये आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस
कंप्लीट द गिवन टेबल। जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे इस टेबल को आपको क्या करना है ना, कंप्लीट करना है। यानी कुछ बर्ड्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं और वो बर्ड्स कौन से एरिया में आपको देखने को मिले ये यहाँ पे नोट करना है, और वो किस तरह के फूड आइटम को लेते हैं ये आपको यहाँ पे नोट कर देना है। तो आइए इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बर्ड्स के नेम को नोट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट किया है पैरॉट, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ट्रीज़ पे जब आप जाते हैं बगीचे में घूमने के लिए तो आप बड़े आसानी से पैरॉट को देख सकते हैं ट्रीज़ पे। और क्या खाते हुए, तो फ्रूट्स को खाते हुए। ओके, और ये फ्रूट्स के साथ साथ ये ना सीड्स को भी अपना फूड आइटम के रूप में लेते हैं, ये आपको पता है। जैसे ग्राम सीड हो गया वो भी ये खा जाते हैं। दूसरा हमारे पास है डक, है ना। डक को आप कहाँ देखते हैं, तो वाटर में देखते हैं। वाटर बॉडी जैसे तालाब हो गया, पॉन्ड, है ना, उसमें आप देखते हैं। और ये क्या खाते हैं, तो ये अपना वॉर्म्स जो तालाब के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको ये खा जाते हैं। और डकवीड, डकवीड कहने का मतलब हो गया तालाब में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसको भी ये अपना फूड आइटम के रूप में ले लेते हैं। तो कुल मिला के ये आप समझ गए कि वाटर बॉडी में जो भी लिविंग बींग्स हैं, छोटे छोटे लिविंग बींग्स छोटे छोटे, उसको ये अपना भोजन के रूप में ले लेते हैं। आगे हमारे पास पीकॉक है। तो पीकॉक कहाँ देखने को मिलेगा हमें, बसेस मतलब झाड़ियों में, जहाँ घने जंगल होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्या खाएंगे, तो इंसेक्ट्स और फ्रूट्स। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जो पीकॉक है ना ये आपका ओमनिवर है। ओमनिवर कहने का मतलब दोनों तरह के फूड आइटम को यह खा सकता है, यानी कि एनिमल्स छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उसको भी खा जाते हैं। और अगर आप कुछ वेजिटेबल्स यानी फ्रूट्स दे देंगे, ग्रेन्स दे देंगे, तो वो भी अपने फूड आइटम के रूप में ले लेंगे। ओके, और जो यहाँ पे हमारा अगला है ये हमने लिया हुआ है पिजन। तो पिजन हमारा देखिए हमको आसपास ग्राउंड में देखने को मिल जाते हैं। ग्रेन्स को खाते हुए आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ग्राउंड में पिजन्स रहते हैं और वो क्या करते हैं ना, तो ग्रेन्स को चुनते रहते हैं, छोटे छोटे जो बीज होते हैं उसको चुन चुन के वो खाते रहते हैं। तो ये हमारा था, बड़े ही सिंपल वे में हमने इसको कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है लाइक अदर एनिमल्स सम बर्ड्स ईट फ्लेश, है ना। कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स हमारे आसपास हैं जो फ्लेश खाते हैं। फ्लेश कहने का मतलब हो गया मीट, यानी मांस को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। और सम ईट सीड्स, कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो सीड्स को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। सीड्स मतलब बीज, जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, ये सब वो खाते हैं। ठीक है, और तो फिर आपका जो छोटे छोटे होते हैं ग्रेन्स, उसको अपना भोजन के रूप में लेंगे। सम ईट्स फ्रूट्स, कुछ कुछ ऐसे हैं जो फ्रूट्स को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। और रोटी एटसेट्रा। तो आप ये ध्यान दे रहे हैं ना कि जो हमारे पास बर्ड्स है ना, वो अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह के फूड आइटम को ले रहे होते हैं। द टाइप ऑफ बर्ड्स बीक एंड क्लाउज इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। वो किस तरह से किस तरह के फूड आइटम को खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ना उसका क्लाउज और बीक का बनावट होता है। आप देखिए अलग अलग जो बर्ड्स हैं उसके बीक जो होते हैं उसका बनावट अलग अलग होता है, उसके क्लाउज का बनावट अलग अलग होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये निर्भर करता है वो किस तरह के फूड आइटम को खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका क्लाउज और बीक का बनावट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट बिक्स एंड क्लाउज। आइए हम यहाँ पे बिक्स और क्लाउज के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है बिक्स, और इसमें देखिए कहता है बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, है ना, दांत नहीं होते हैं बर्ड्स के। दे यूज देयर बिक्स टू टीयर, बाइट, चिसेल और क्रश द फूड। जो भी फूड आइटम वो खाते हैं वो अपने बिक्स के हेल्प से ही खाते हैं, यानी चोंच के हेल्प से खाते हैं। चाहे फूड आइटम को टीयर करना हो, फाड़ना हो, बाइट करना हो, ओके, काटना हो, ओके, कुछ भी करना हो फूड आइटम के साथ, तो वो किसके हेल्प से करते हैं, तो वो अपने जो बिक्स है बिक्स के हेल्प से ही करते हैं। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने ये यहाँ पे नोटिस कर लिया ना कि बर्ड्स जो है ना अपने बिक्स का यूज़ अलग अलग कामों के लिए करते हैं। टीयर करना हो, बाइट करना हो, चिसल करना हो, क्रश करना हो, कुछ भी करना हो फूड आइटम के साथ, तो अपने बिक्स के हेल्प से ही करते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, द शेप ऑफ द बिक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द
बर्ड। ये जो बर्ड हैं वो किस तरह के फूड आइटम को ले रहे होते हैं, उसके अनुसार उसका जो बीक होता है उसका बनावट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया कि अलग अलग जो बर्ड्स हैं उसके जो बीक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसका बनावट अलग अलग होता है। और ये किस पर निर्भर करता है, वो किस तरह के फूड आइटम को लेते हैं उस पर निर्भर करता है। सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो अपने बीक का इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए। और कैच द प्रे। कैच द प्रे कहने का मतलब हो गया अपने फूड आइटम को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। दे आल्सो यूज इट फॉर प्रिनिंग देयर फीदर्स। ये अपने फीदर्स को प्रिनिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया प्रिनिंग, है ना। तो प्रिनिंग का क्या मतलब होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू नो में हम लोगों को समझाया गया है। तो आइए हम यहाँ पे देख लें प्रिनिंग का मतलब क्या हो रहा है। तो कहता है प्रिनिंग मीन्स टू क्लीन द फीदर्स। जो उसके फीदर्स हैं, फीदर्स कहने का मतलब हो गया उसके बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं फीदर्स, ठीक है। तो अपने फीदर्स को क्लीन करने के लिए जो वो अपने चोंच को चारों तरफ घुमाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रिनिंग। ओके, तो प्रिनिंग मीन्स टू क्लीन द फीदर्स एंड सेट देम राइट। सेट देम राइट मतलब उसको ठीक ठाक कर देना। जैसे आप अपने बाल में कॉम्ब करते हैं और अपने हेयर को ठीक कर लेते हैं, ओके, उसी तरह से वो अपने बिक्स के हेल्प से ना, अपने बिक्स के हेल्प से जो फीदर्स हैं उसके बॉडी पे उसको वो क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक कर देते हैं और उसको क्लीन करते हैं। तो ये जो क्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिनिंग कहते हैं। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए आगे भी क्या कहा गया है। आगे कहता है द बर्ड्स स्प्रेड द वैक्स सीक्रेटेड एट द बेस ऑफ द फीदर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बिक्स के हेल्प से जो वैक्स सीक्रेट होता है, वैक्स कहाँ सीक्रेट होता है, तो उसका जो फीदर्स होते हैं, है ना, वो पंख, ओके, तो पंख जो होते हैं ना उसके बेस पे ये जो वैक्स निकल रहे होते हैं, इस वैक्स को चारों तरफ क्या करते हैं ना, फैला देते हैं। किस प्रोसेस में, तो प्रिनिंग के प्रोसेस में। प्रिनिंग के दौरान ही वो वैक्स को चारों तरफ फैला देते हैं। और वो जो वैक्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो बेस ऑफ द फीदर्स। ओके, आप ये समझ गए। तो चलिए हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक यहाँ पे आता है ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ बिक्स, है ना। बिक्स के प्रकार, कितने तरह के बिक्स होते हैं इसके बारे में हम एक एक करके जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पे पहला जो अपना है ये है क्रशिंग बिक्स। तो क्रशिंग बिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी क्रश करना, फूड आइटम को क्रश करना। तो कौन कौन से बर्ड्स हैं जिसके बिक्स इस तरह के होते हैं, तो देखिए कहता है बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन हैव ए शॉर्ट एंड हार्ड बिक। ये जो स्पैरो है और ये जो पिजन है इसका जो बिक होता है ना छोटा होता है। शॉर्ट कहने का मतलब छोटा, और हार्ड मतलब मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये, है ना, क्रश करने के लिए यूज करते हैं। दे यूज इट फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स। जो सीड्स होते हैं और ग्रेन्स होते हैं उसको क्रश करने के लिए इसका यूज करते हैं। देयर बाय मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग। और खाने से पहले वो उसको सॉफ्ट कर देते हैं अपने बिक के हेल्प से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको स्पैरो और पिजन दोनों का बिक दिखाया गया है। और अगला जो हमारे पास है वो है ये कर्व्ड बिक, ठीक है। तो कर्व्ड बिक किसका होता है, तो आप यहाँ देखिए पिक्चर दिखाया गया हमको पैरोट का। पैरोट का जो बिक होता है वो कैसा होता है ना, कर्व्ड बिक होता है। कहता है बर्ड्स लाइक पैरोट हैव ए कर्व्ड बिक। कर्व्ड मतलब हो गया घुमा हुआ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ। दिस हेल्प्स देम इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स। जो फ्रूट्स होते हैं या नट्स होते हैं उसको क्रैक करने में हेल्प करते हैं, यानी कि क्रैक करने में इसका उपयोग करते हैं अपने बिक्स का। तो ये भी हम लोग लर्न करेंगे कि कौन से बर्ड्स के किस तरह के बिक्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये देखिए आप। तो ये हमारे पास है पियर्सिंग एंड टीयरिंग बिक, ओके। तो ये जो पियर्सिंग और टीयरिंग बिक होता है ये कौन से बर्ड्स के होते हैं ये हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो पियर्सिंग कहने का मतलब हो गया बहुत ही तेज, है ना, बहुत ही तेज यानी कि धारदार, आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही तेज। और टीयरिंग, टीयरिंग मतलब तो आप जाने रहे हैं फाड़ना। तो सम बर्ड्स लाइक ईगल एंड वल्चर इट फ्लेश, यानी मांस खाते हैं वो। सच बर्ड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड कर्व्ड बिक दैट हेल्प्स देम टू टीयर द फ्लेश। जो मांस है उसको टीयर करते हैं, टीयर करना मतलब फाड़ देना, ओके।
तो इसके लिए उसके जो बीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड कर्व्ड, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ताकि वो आसानी से फ्लैश को टीयर कर सके। तो ये हो गया पियर्सिंग एंड टीयरिंग बीक्स। तो आगे देखिए, आप नेम तो बड़े आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये हमारा ईगल हो गया, ये हमारा वल्चर हो गया। इसके जो बीक होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो पियर्सिंग एंड टीयरिंग बीक। अब यहाँ पे हम लोग डू यू नो की बात कर लेते हैं। कहता है देयर आर सम बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं विच कैन इमिटेट आर वॉइस, पैरोट इज़ वन ऑफ देम। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हमारे वॉइस को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना मतलब, इमिटेट मतलब कॉपी कर लेना, यानी कि जिस तरह का आवाज़ हम लोग निकालते हैं उस तरह का वो आवाज़ खुद से निकाल सकता है। और उसमें हमारा क्या आएगा, पैरोट। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पैरोट को लेकर के। हम लोग लर्न करेंगे कि पैरोट कैन इमिटेट, है ना, हमारे वॉइस को इमिटेट कर सकता है। आगे देखिए, क्रॉस एंड हेन्स हैव बिग्स दैट हेल्प देम टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स लाइक मीट, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स। ये देखिए हमारे जो क्रॉज हैं यानी कौवा और हेन्स, इसके बिग्स कुछ इस तरह से होते हैं ताकि वो बहुत सारे फूड आइटम को खा सके। वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स कहने का मतलब अलग अलग तरह के फूड आइटम को वो ले सकते हैं। जैसे मीट हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, इस सारे तरह के फूड आइटम को वो खा सकता है। तो ये भी अपना स्पेशल हो गया क्रो के साथ। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला है, ये हमारे पास है चेस्लिंग बिक। ओके, तो चेस्लिंग बिक किसका होता है, तो यहाँ पे दिखाया गया वुड पिकर। तो वुड पिकर का जो बिक होता है वो कैसा होता है, चेस्लिंग, वो कहलाता है चेस्लिंग बिक। तो चेस्लिंग कहने का मतलब बहुत ही तेज धारदार, है ना। बर्ड्स लाइक द वुड पिकर हैव या स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड स्ट्रेट बिक। उसका जो बिक होता है स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग यानी लंबा होता है, और स्ट्रेट यानी सीधा सीधा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर पे हम लोग को दिखाया गया है, इसका बिक थोड़ा लंबा है, सीधा है और स्ट्रॉन्ग होता है। दिस हेल्प्स देम टू पिक एट द वुड, है ना, वुड को पिक करने में हेल्प करते हैं। एट एंड ईट इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द वुड, और वुड के अंदर यानी लकड़ी के अंदर जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको वो खा जाते हैं। ओके, तो लंबी चोंच होने का इसका ये फ़ायदा है कि वो ना पिक कर लेते हैं, ओके, वुड को, और उसके अंदर जो इंसेक्ट हैं उसको बड़े आसानी से वो खा जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेस्लिंग बिक। आगे देखिए, यहाँ पे डू यू नो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे कहा गया है वाइल पिकिंग एट समथिंग अ बर्ड मूव्स इट्स बिक फॉरवर्ड क्विकली एंड बाइट्स एट इट। वो जो बर्ड्स होते हैं ना, वो जब भी पिकिंग करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से, है ना, अपने बीक को यानी चोंच को फॉरवर्ड मूव करते हैं। फॉरवर्ड मूव करते हैं मतलब आगे की ओर मूव करते हैं, और बड़े ही क्विकली, आप देखेंगे क्विकली वो चूज कर लेते हैं। जैसे ग्रेन्स को चूज करना हो या फिर किसी भी चीज़ को, तो बड़े ही क्विकली वो अपने बीक को, है ना, फॉरवर्ड ले जाते हैं और वहाँ पे बाइट करते हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया जो कि हम लोग जान गए। तो आइए अगला हमारे पास है प्रोबिंग बिक, और आगे आएगा शिफ्टिंग बिक, और आता है स्टिकी बिक। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबिंग बिक। तो ये प्रोबिंग बिक जो है ये कौन से बर्ड्स के होते हैं, देखिए, सम बर्ड्स लाइक द हमिंग बर्ड्स, द सन बर्ड एंड द होप, ओके, हैव ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक। तो प्रोबिंग का मतलब ही हो रहा है जांच करना, है ना, जांच करना, जांच पड़ताल करना। तो ये हमारा है ये सब बर्ड्स, जैसे हमारा हो गया हमिंग बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि हमिंग बर्ड्स जो हो गए और सन बर्ड्स जो हो गए, इसका जो बिक होता है वो प्रोबिंग टाइप का होता है। सन बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये जो सन बर्ड होते हैं ये नेक्टर, नेक्टर कहने का मतलब हो गया जूस। किसका जूस, तो फ्लावर्स का, फ्लावर्स के जूस को वो क्या करते हैं ना, सक करते हैं यानी चूसते हैं। वाइल होप टेक्स आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड। जो ग्राउंड में होल्स होते हैं वहाँ से वो वर्म्स को और इंसेक्ट्स को, है ना, खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उसको अपना भोजन के रूप में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात कही गई है, कहता है हमिंग बर्ड, ये जो हमारा हमिंग बर्ड है ना, कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो अपने विंग्स को 90 टाइम्स, हाँ ना, 90 टाइम्स क्या कर सकते हैं ना,
तो फ्लैप कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गया। आप देख लीजिए 90 टाइम्स 1 सेकेंड में एक वर्ड हम लोग बोलते हैं तो 1 सेकेंड हो जाता है, और उतना ही समय में वो अपने विंग्स को 90 टाइम्स फ्लैप कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है हुप, ये ग्राउंड से इंसेक्ट को चूज कर रहे हैं, और यहाँ पे दिखाया गया है हमिंग बर्ड, तो ये फ्लावर से नेक्टर को यानी फ्लावर्स के जो जूस है उसको ये क्या कर रहा है, सक कर रहा है यानी ये तो हो गया बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए आगे हमारे पास है शिफ्टिंग बीक। ओके, तो शिफ्टिंग बीक क्या होता है ये हम जानेंगे। कहता है द डक हैज अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विच हैज अ स्मॉल हॉल्स ऑन बोथ साइड। ये जो डक होता है इसका जो बीक होता है थोड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट कहने का मतलब चपटा, एंड ब्रॉड मतलब चौड़ा। ओके, और दोनों ही तरफ दोनों ही साइड छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हॉल्स दिख रहा होगा, ये हॉल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बर्ड्स के चौच है ना, जो बीक होते हैं उसके बेस पे यहाँ पे छोटा सा हॉल होता है। ओके, ये यहाँ पे बात कही गई है हम लोगों को। तो ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्या कहता है, इट डिग्स अप द फूड along with mud from the base of the pond और लेक। जब वो तालाब में रहते हैं तो तालाब के नीचे से वो क्या करते हैं ना, फूड आइटम को है ना लेते हैं, और उसके साथ साथ वो मड और वाटर को भी ले लेते हैं। ओके, अपने चोंच में। तब क्या होता है, इट्स बिग पुशेस आउट द मड एंड वाटर फ्रॉम द होल्स लिविंग द फूड बिहाइंड। ये जो होल्स होते हैं इसके बीक पे ना, उस होल से क्या होता है, मड और वाटर बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका जो फूड आइटम होता है वो फूड आइटम उसके चोंच में दबा हुआ रह जाता है। तो ये देख लिए आपका बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो होल होता है उसका रोल हमने देख लिया कि इसके चोंच में जो होल होता है उसका क्या रोल है। तो जो वाटर है और मड है वो होल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो उसका फूड आइटम है वो वहाँ पे दबा हुआ रह जाता है। इट्स बिग दस हेल्प्स इट टू शिफ्ट फूड फ्रॉम मड एंड वाटर। और ये जो इसका बीक है वो हेल्प करता है शिफ्ट करने में। शिफ्ट करने मतलब अलग करने में। क्या अलग करने में, तो फूड आइटम को अलग करने में। किससे, तो मड और वाटर, मड और वाटर से फूड आइटम को शिफ्ट करने में हेल्प करता है इसका बीक, और इसीलिए इसके बीक को क्या नाम दिया गया है, शिफ्टिंग बीक नाम दिया गया है। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग था। और अगला हमारे पास है स्टिकी बीक, इसके बारे में जानकारी ले लें। तो जो अगला है ये हमारा है स्टिकी बीक। ओके, और ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, देखिए कहता है अ स्वैलो हैज अ स्मॉल ब्रॉड एंड अ स्टिकी बीक। ये जो स्वैलो है ना, इसका जो बीक होता है छोटा होता है, और ब्रॉड मतलब चौड़ा, और स्टिकी टाइप का होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा। ओके, द बीक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से जो बीक है ना वो चिपचिपा होता है। और ये क्या हेल्प करता है, दिस हेल्प्स द swallow टू कैच फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। जब वो उड़ रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम फ्लाई करते करते वो फ्लाइज को कैच कर लेते हैं। और ये कैसे हो पाता है, क्योंकि उसका जो बीक है वो अंदर से स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा, जिससे आसानी से वो इंसेक्ट को जो फ्लाइज हैं उसको वो आसानी से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्वालो है इसके बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कहा गया है। देखिए क्या कहता है, द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ swallows इज a श्योर साइन दैट समर इज ऑन इट्स वे। ये जो समर सीजन है इसके अराइवल का साइन होता है। जब ये फ्लॉक्स कहने का मतलब हो गया झुंड। ओके, फ्लॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ, झुंड। तो फ्लॉक्स ऑफ swallows इज अ श्योर साइन, जब झुंड आता है किसका, swallow का, तो ये क्या बताता है हम लोगों को कि समर सीजन इज ऑन इट्स वे, वो समर सीजन अब आने ही वाला है।